नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, वो है स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे होना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई इफेक्टिव होगी और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो वो उसके ऊपर आज के वीडियो में फोकस करेंगे। हम बेसिकली देखेंगे 24 आवर्स अ डे होते हैं, सबके लिए वही होता है, जिसमें 8 घंटे सोने होते हैं, बाकी 16 घंटे बचते हैं। उन 16 घंटों को हम कैसे यूज करेंगे, हम कैसे अपना रूटीन मंडे टू फ्राइडे प्लान करेंगे, हम कैसे पता करेंगे हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, हम कैसे एक प्लानर बनाएंगे, चाहे वो मंथली हो या वीकली हो। फिर हमें एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, तो हमें रिमाइंडर्स कैसे रखने, हम अपने काम को कैसे ट्रैक करेंगे, हमें रिविजन कैसे करनी चाहिए, और कुछ 6 पॉइंट्स जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ से वॉट एवर गुड एकेडमिक ईयर स्टडीज आई हैड, उसमें से जो मैंने सीखा आई हैव एडेड इट अप हियर। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, स्पेशली दो 6 पॉइंट्स। सो पूरा पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 24 आवर्स अ डे। आपने देखा होगा कि सबके पास 24 घंटे होते हैं। ऐसे तो नहीं है ना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उनके पास 26 घंटे, कोई गरीब इंसान है तो उसके पास 20 घंटे। नो, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज 24 आवर्स अ डे। आपने आपके स्कूल में, क्लास में, कहीं पे भी देखा होगा कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, सिलेबस सबके लिए सेम होता है। ऐसे तो नहीं होता कि रोल नंबर 1 के लिए अलग सिलेबस, 2 के लिए अलग सिलेबस, नहीं, सबके लिए सिलेबस भी सेम होता है। अगर एक क्लास में पढ़े तो सेम टीचर भी आके पढ़ाती है, बट फिर भी क्लास में लोगों का परफॉर्मेंस अलग होता है। तो आप बोलोगे मैम दिस माइट बी बिकॉज लोगों के घर की सिचुएशंस कुछ अलग होंगे, अलग पेरेंट्स अलग टाइप से प्यार करेंगे, रिलेटिव्स अलग होंगे, सोसाइटी अलग होगी। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टू ट्विंस। ठीक है, ट्विंस के एग्जांपल लेते हैं। ट्विंस भी सपोज एक ही घर पे रहते हैं, ऑब्वियसली सेम पेरेंट्स होते हैं, वो भी अगर स्कूल आएंगे, सेम सिलेबस, सेम टीचर, फिर भी आप ऑब्जर्व करोगे उनका परफॉर्मेंस अलग है। आप बोलोगे मैम क्योंकि आईक्यू का डिफरेंस है। हम यहाँ पे आईक्यू कंसिडर नहीं करें क्योंकि आईक्यू इंटेलिजेंस नहीं होता। देखो, हर बच्चा सीख सकता है, नो मैटर वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत कम इंटेलिजेंट। अगर आपके सामने एक लो आईक्यू वाला स्टूडेंट भी आया पर आपने मेहनत करके उसको पढ़ाया, ही विल ऑल्सो इवेंचुअली लर्न दैट। फिर भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। अब क्यों डिफरेंस है? देन आप ही पूछोगे मैम देन व्हाट इज द डिफरेंस। तो उसके लिए जॉन गॉर्डन की एक बहुत फेमस सेइंग है, यू माइट हैव रेड इट, बट वापस एक बार अच्छे से पढ़ते, ध्यान से सुनना। सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं करते, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड फोकस। तो जो आपको क्लास में जिनका आपको परफॉर्मेंस बेटर दिख रहा है, वो कुछ अलग जादू नहीं करते, पर जो वो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई ज्यादा कंसिस्टेंसी, ज्यादा फोकस और ज्यादा मेहनत से करते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं वो, तो वो ही आज के वीडियो में हम देखेंगे, इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करेंगे। ठीक है, so that you also do ordinary things extraordinarily. I hope it makes a difference at the end of the video. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबको पता है कि आपको ना 8 घंटे की नींद आपके ब्रेन के लिए बहुत एफिशिएंट होती है, बहुत जरूरी होती है, टू मेक योर ब्रेन वर्क फास्ट एट अ गुड रेट। तो स्लीप के 8 घंटे मैंने 24 घंटों में से निकाल लिए, 16 घंटे बच गए। अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 8 घंटे कैसे सोना है। यू कैन स्लीप 6 आवर्स एट नाइट, 2 घंटे आप दोपहर में सो सकते हो इफ यू हैव टाइम, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। और यू कैन स्लीप 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच। चाहे आप 11 बजे सो के सुबह थोड़ा लेट उठ सकते हो, या फिर आप 10 बजे सो के यू कैन गेट अप बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, so I'll tell you this one story about डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उनके बचपन की मैंने पढ़ी थी। व्हाट वाज द स्टोरी कि वो जब छोटे थे, वो जिस घर में रहते थे वहां पे नेबरहुड में बहुत शोर शराबा होता था। ठीक है, कि लोग बर्तन घिस रहे, फाइट्स हो रहे, सो बेसिकली इट वाज नॉट अ क्वाइट एनवायरनमेंट, शांत भरा माहौल नहीं था वो पढ़ाई के लिए। तो सुबह जब वो उठते थे सब जगह शोर शराबा होता था, तो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो उनके फादर ने उनको क्या सजेशन दिया कि आप एक काम करो, आपके स्कूल के बाद जब आप घर आते हो आप सो जाया करो, टू स्लीप ड्यूरिंग द डे, और रात को उठ के आप पढ़ाई करो। सो दैट इज हाउ ही यूज्ड टू डू। ही यूज्ड टू स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड नाइट ही विल गेट अप एंड स्टडी। सो वो मैटर नहीं करता कि आप कब सो रहे हो, आपको एक स्पेसिफिक टाइम ही होना चाहिए कि 10 PM गो टू बेड, नहीं।
पर आपको मेक श्योर करना है कि दिन में 24 आवर्स में से आपने 8 घंटा रेस्ट ले लिया. यू नीड दैट रेस्ट. ठीक है. नाउ साइमल्टेनियसली हम एक स्टूडेंट और एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम टेबल देखेंगे. सपोज स्टूडेंट के लिए अभी 16 घंटे है नींद सोने के बाद. स्टूडेंट की 4 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस है. मैंने 4 आवर्स 6 आवर्स भी लिख दिया बिकॉज आई कंसिडर 2 आवर्स फॉर ट्यूशन, उससे ज्यादा नहीं. अगर आप बोल रहे हो मैम 8 घंटे की हमारी ट्यूशन होती है तो आप फिर वर्किंग प्रोफेशनल का टाइम टेबल फॉलो करना. ठीक है. देयर इज नॉट मच डिफरेंस, बस हमने घंटों का डिफरेंस रखा है. तो सपोज स्टूडेंट की 4 to 6 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस हो गई तो स्टूडेंट के पास बच गए 10 घंटे. अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल का 6 घंटे या 8 घंटे का ऑफिस है तो उसके पास बच गए 8 घंटे. ठीक है. सो लेट अस फोकस ऑन वर्किंग प्रोफेशनल. आपके पास 8 घंटे बच गए. उन 8 घंटों में से 3 घंटे आप कट करोगे आपके नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, गेटिंग रेडी, गेटिंग ड्रेस्ड अप. तो बेसिकली आपको एक्चुअली 15-15 मिनट्स में आप ये सारी चीजें कवर अप कर सकते हो. बट कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे खाते, तो आपके लिए मैंने थ्रू आउट द डे 3 आवर्स रख दिया. यू हैव टू सेट द टाइम कि 3 आवर्स में से आपने कितना यूज कर लिया. ठीक है. तो 8 घंटों में से अगर 3 घंटे आप यूज कर लेते हो आपके पास बच जाते हैं 5 घंटे. स्टूडेंट्स अगर 10 घंटों में से 3 घंटे रेडी होने के लिए यूज करते हैं उनके पास बच जाते हैं 7 घंटे. सो देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स बिटवीन स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल. वर्किंग प्रोफेशनल को दुख नहीं मनाना कि अरे मेरे पास कम टाइम है पढ़ाई के लिए, आप उसके बदले आप सैलरी भी ले रहे हो. ठीक है. सो यू आर अर्निंग ऑल्सो, यू शुड बी हैप्पी कि सिर्फ 2 घंटे का डिफरेंस है और आपको अच्छी वाली सैलरी मिलने वाली है. ओके. अभी आपके पास बचे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. 7 घंटे स्टूडेंट के पास बच गए. उस 7 घंटे में से 1 घंटा और कट कर लो, उसको आप रखोगे मी टाइम. उस मी टाइम में चाहे आपको मोबाइल देखना है, गेम खेलना है, जो भी करना है, उस मी टाइम का कोई हिसाब नहीं. दैट 1 hour वॉट एवर टाइम पास यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड्स, डू एनीथिंग, 1 hour इज योर 1 hour. वो आपको हर रोज मिलना ही चाहिए, आपकी खुशी. ठीक है. फिर आपके पास बच जाते हैं 6 घंटे स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. उन 6 घंटे में से और एक 1 hour निकाल लो. दैट 1 hour विल बी फॉर एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप सोचोगे मैम ये पैंडेमिक सिचुएशन में हम बाहर नहीं जा सकते, स्टूडेंट्स को तो जिम जाना भी अलाउड नहीं बिकॉज इन ग्रोइंग एज यू शुड नॉट वर्क आउट दैट मच. आप वॉक करो, जंप करो. ठीक है. यूट्यूब पे वीडियोस देखो, डांस करो, कुछ भी करो. 1 hour यू शुड हैव अ फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है. बहुत ही ज्यादा जरूरी. फिजिकल एक्टिविटी कैरम खेलना या प्लेइंग कार्ड्स नहीं होता. इट शुड बी लाइक अ वर्किंग आउट एक्टिविटी, एक्सरसाइज. इवन फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल. आप ये मत बताना कि हम ट्रेन में ट्रैवल करते, बस में ट्रैवल, कुछ भी करो, 24 घंटों में से 1 घंटा, आधा घंटा आपको आपके लिए निकालना ही है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सुबह निकालोगे या शाम को निकालोगे. बट देयर शुड बी 1 hour मी टाइम, 1 hour वर्कआउट. अभी स्टूडेंट्स के पास बच गए 5 घंटे, वर्किंग प्रोफेशनल के पास बच गए 3 घंटे. ठीक है. उन 5 घंटों में से व्हाट स्टूडेंट कैन डू, 4 hours ही कैन स्टडी विथ फुल फोकस. फुल फोकस आपको पढ़ाई करनी है. वर्किंग प्रोफेशनल 5 hours बेसिकली. वर्किंग प्रोफेशनल कैन स्टडी फॉर 3 hours. मैंने स्टूडेंट के लिए 4 hours इसके लिए दिया है बिकॉज 1 hour माइट बी सम होमवर्क फॉर यू, तो आप वो होमवर्क के लिए हटा दो. बट स्टूडेंट एवरी डे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप 4 घंटे फुल फोकस पढ़ना है. वर्किंग प्रोफेशनल 3 घंटे फुल फोकसली पढ़ोगे. ठीक है. चाहे कुछ भी इवेंट, कुछ भी ऑफिस, कुछ भी चल रहा हो. अभी फुल फोकस क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगी. सपोज आप किसी मूवी थिएटर जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो. सपोज आपने मूवी में 3 इडियट्स देखा. यू वेंट टू अ थिएटर, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी. नेक्स्ट डे मैं आपको पूछूंगी अरे मूवी कैसी थी, आप मुझे पूरा स्टोरी बताओगे. वायरस कैसे 2 हाथों से लिखता था, व्हाट वाज दैट मुर्गी के अंडा वाला स्टोरी, व्हाट वाज दैट पेन वाला स्टोरी, सारी चीजें आप मुझे बताओगे. आपको इतना सब कैसे याद? आपने उस मूवी के नोट्स बनाए, आपने मूवी के डायलॉग्स को याद किया नहीं, फिर भी आपको वो मूवी याद रह गई. कैसे याद रह गई? क्योंकि आप जब उस मूवी को देख रहे थे उन 3 घंटों में, आपने बीच में व्हाट्सएप ओपन नहीं किया, आप थोड़ा राउंड मारने नहीं गए. माना आपके पास एक 20 मिनट्स का इंटरवल था, बट जब भी आप उस मूवी को देख रहे थे आप पूरी फोकस के साथ उस मूवी को देख रहे थे. ना आपने आजू बाजू बीच में बात किया, ना आप बोर हो गए, ना आपको नींद आ गई. उसको बोलते फुल फोकस. तो वो फुल फोकस पढ़ाई जैसे आप मूवी थिएटर में करते हो, उतनी फुल फोकस की पढ़ाई 3 घंटे आपको अपने लिए करनी. दैट विल बी योर स्टडी टाइम. चाहे आप ऑफिस वाले हो या स्टूडेंट हो, आपको 3 से 4 घंटे आपकी पढ़ाई डेली करनी ही है. देखो इसमें आपने 1 घंटा टाइम पास किया, 1 घंटा एक्सरसाइज किया, स्कूल गए, नहाए धोए, रेडी भी हो गए.
यू शुड हैव दैट 4 hours ऑफ स्टडी। ठीक है, ये टाइम टेबल आप अभी आपके हिसाब से, आपको जब चाहिए 4 hours, आपको जब चाहिए मी टाइम, वो आपके हिसाब से आप बना सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट अभी आने वाला है, इधर से सुनो। ठीक है, ये आप करोगे। अभी इसके बाद आपको कैसे मूव ऑन करना है देखना है। आपको ये जो रूटीन आप प्लान करोगे 4 घंटों का, यू विल प्लान इट ओनली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। Full focus of 3 hours study from Monday to Friday. Saturday, you should not start with any new topic. Saturday should be for revision. आपने Monday to Friday क्या पढ़ा, रिविजन का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आगे आपको बताऊंगी, पर आपको याद रखना है हर शनिवार, हर शनिचर को आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और संडे के लिए नो टाइम टेबल, देयर शुड बी नो प्लान्स मेड फॉर संडे। संडे शुड बी योर डे। आई विल नॉट इवन अपलोड एनी वीडियोज ऑन सैटरडे एंड संडे। ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अक्षय कुमार, अक्षय कुमार यूजुअली आप देखोगे साल में उनकी 4 से 5 मूवीज आती है। सबसे ज्यादा मूवीज अगर किसी की होती है तो अक्षय कुमार की होती है, बट ही डज नॉट वर्क ऑन संडेज। ठीक है, वो अपना पूरा हॉलीडे, पूरा वीकेंड अच्छे से मनाते हैं और काम भी अच्छे से करते हैं। सो ओवर द इयर्स अगर आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा फिल्में, सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस, सबसे ज्यादा अकाउंट, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग एक्टर अगर कोई है तो है अक्षय कुमार। ठीक है, I would not like to name, but for example, if you take the case of Imran Khan, ठीक है, he is also a very good actor. He did few movies, ठीक है, then he went on a break. And once he went on a break, he didn't return back. तो आपको ये नहीं करना कि बहुत मूवीज करो, फिर आप छुट्टी, बहुत पढ़ाई करो, फिर आप ब्रेक ले लो और उस पढ़ाई को वहीं पे छोड़ दो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके लिए संडे को आप कोई भी चीज को प्लान नहीं करोगे। संडे शुड बी अ फन डे। मेकिंग स्ट्रिक्ट टाइम टेबल विथ ईच मिनट अलॉटेड टू स्टडिंग इज अ मिथ। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि टॉपर्स हम 10 से 8 घंटा हर रोज पढ़ाई करते थे, वो बेवकूफ बनाते थे। एंड इफ दे डू, देन देयर इज अ चांस कि अगर 10 से 8 घंटा सपोज अगर आप पढ़ भी रहे हो और आपने टेस्ट दे दी और अब टेस्ट में आपको कम मार्क्स मिल गया, अब बहुत डिप्रेस, आपका विश्वास उठ जाएगा उस पढ़ाई के ऊपर से। आपको लगेगा अरे मैंने इतना टाइम आज दे दिया फिर भी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। सो यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम एक नॉर्मल बट बेस्ट वाला टाइम टेबल देख रहे हैं। ठीक है, दिस आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस, आई एम वेरी अच्छा। तो पहले फिर हम देखेंगे नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। देखो मैंने क्या किया है ना, दिस फोटोज व्हाट यू विल सी, दिस आर माय ओन पिक्चर्स व्हिच आई हैव पोस्टेड, पेस्टेड इन माय रूम वॉल। या अगर आप दीवार पे सपोज इफ योर मदर डज नॉट अलाउ यू टू पेस्ट इट इन योर रूम, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक छोटा सा नोटबुक या चार्ट पेपर पे रोल करके रख सकते हो। मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे होती है मेरी स्टिकी नोट्स। नाउ यू सी देयर इज दिस बीम बैलेंस, ऊपर वाला पार्ट है वो है वीकनेस, नीचे वाला मेरा स्ट्रेंथ है। तो मेरे जो वीकनेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेशन, समटाइम्स आई हैव दिस टेंडेंसी, आज नहीं हुआ तो कल। ठीक है, भले ही अपने सारे काम डेडलाइन से पहले खत्म करती हूँ, आई हैव दिस वीकनेस। सो व्हाट आई डू, आई राइट इट इन द अपर वाला बीम बैलेंस। Once I overcome that weakness, I'll move that sticky note from there to my strengths. तो पहले मेरे सेविंग्स नहीं होते थे तो वो वीकनेस वाले पार्ट में था, अभी मेरी सेविंग्स हो रही है, आई हैव मूव्ड इट हियर। माय एक्सरसाइज इज बीइंग डन, आई हैव मूव्ड इन द स्ट्रेंथ। जिस दिन मुझे लगेगा अच्छा अब मैं एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर रही हूँ, एक्सरसाइज का स्टिकी नोट वहां से स्ट्रेंथ से निकाल के वीकनेस में चेंज हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि इट्स नॉट ऑलवेज द सेम, योर बीम बैलेंस कैन चेंज। सो वो उसके लिए आपको, फॉर एग्जाम्पल विल सी दिस, इसमें देखो नाउ आउटसाइड फूड एक्सपेंसेस पहले बढ़ रहे थे, अभी कम हो गए, नाउ इट वेंट इन माय स्ट्रेंथ्स। ठीक है, जिस दिन आउटसाइड फूड एक्सपेंसेस वापस बढ़ जाएंगे, अगेन इट विल गो इन माय वीकनेस। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप अ ट्रैक, यू कैन नो व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो पहले आपने क्या कर लिया, मंडे टू फ्राइडे टाइम टेबल बना लिया आपके हिसाब से, फिर आपने देख लिया कि आपके क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ्स है। यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका वीकनेस मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, साइंस होगा, जो भी कुछ होगा, या आपका वीकनेस होगा पबजी होगा, फेसबुक होगा, तो आप लिख दो वहां पे वीकनेस वाले इस पे। जिस दिन आप ओवरकम करोगे उसको स्ट्रेंथ्स पे डालोगे। जब तक ओवरकम नहीं कर रहे हो, इससे क्या होता है आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा अरे ये मेरी वीकनेस है, मेरी कितनी ज्यादा कमजोरी है। आपको विजुअलाइज करना है, आपको देखना है कि अच्छा यू हैव टू नो योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद आपको प्लानर बनाना है। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ट पेपर पे 1 to 31 मैंने बॉक्सेस बना दिए। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली टेक अ शीट ऑफ 31 डेज किसी पुराने कैलेंडर या डायरी से,
बट वो क्या होता है, आई एम अ लिटिल फसी पर्सन, आई वांट एवरीथिंग नाइस, तो वहां पे अगर सपोज संडे मंडे लिखा होगा, मुझे वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए था। आप एक नोटबुक में भी इसको या ड्राइंग बुक में भी बना सकते हो। सिंपली यू कैन मेक 31 बॉक्सेस। ये हो गया आपका प्लानर। सपोज आपका अगर फेब्रुवरी मंथ है 28 डेज का, तो आपका 28 तक की प्लान बनेगा। अगर 31 डेज का है, 31 तक आप लिखोगे, 30 डेज का है तो 30 डेज तक लिखोगे। तो ये कैसे जाएगा मैं आपको बताती हूँ। नाउ सपोज लुक एट दिस। मेरा फॉर एग्जाम्पल सपोज 22 अक्टूबर को आई हैव अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का असाइनमेंट, आई हैव अ डेडलाइन ओवर हियर। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे डेडलाइन लगा दी। द डे माई डेडलाइन गेट्स कवर्ड अप, आई रिमूव दैट। सो इवेंचुअली मैं क्या करती हूँ, सारे महीने के डेडलाइन इवन बिफोर द मंथ आपको पता होता है कौन सी डेट पे टेस्ट होने वाला है, कब आपको कोई, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको पता है आपको 15 अक्टूबर तक मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप करना है, तो 15 तक आप लिख दो मॉडर्न हिस्ट्री डन। ठीक है, अगर 15 तक नहीं हो रहा है, अगर आपकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई, आपका टाइम टेबल पोस्टपोन्ड हो गया, यू कैन मूव फर्दर। ठीक है, सो टाइम टेबल जो प्लानर होता है वो आपको बताता है कि आपने ये चीजें प्लान की है, पर अगर आप उस दिन वो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, वहां से वो स्टिकी नोट निकाल के आगे जाते हो। तो यहाँ पे कहीं भी आपको कट करना नहीं पड़ता। ठीक है, when you take time to plan your life, you're only taking the steps necessary to not only identify and reach your goal but also do it in an efficient manner। मतलब यहाँ से आपको सिर्फ ये नहीं पता चलता कि हमें क्या क्या करना है, कि कहाँ पे पहुंचना है, बट एफिशिएंटली। प्योरली चांस पे रुक के कि हाँ 22 तक हो जाएगा, ऐसे सोच के करने से अच्छा अगर आप प्लान करते हो तो डेफिनेटली सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाओगे। तो कभी कभी क्या होता है, 22 तारीख निकल भी जाएगी, अरे अभी तक हुआ नहीं। ठीक है, तो प्लानर आपको टाइम में चीजें करने को फोकस करते हैं। मैंने आपको मंथली प्लानर बताया। अभी सपोज मैंने ये हफ्ते का पकड़ लो, दिस वीक इज फ्रॉम 28 टू, पकड़ लो मंडे टू फ्राइडे, 2 अक्टूबर तक है। ठीक है, तो मैंने 2 अक्टूबर तक मेरी क्या चीज है, मैंने यहाँ पे आई हैव अनदर पीस ऑफ पेपर संडे टू सैटरडे लिखा हुआ। यहाँ पे मैं मंडे मेरे कौन से लेक्चर्स होते हैं, ट्यूसडे कौन से लेक्चर्स होते हैं, उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लिख देती हूँ। ठीक है, ये हर हफ्ते का मेरा संडे का काम होता है कि मेरे को ये हफ्ते, ये पूरे वीक में मुझे क्या करना है। सो एज अ रिजल्ट, इवन इफ आई एम सिटिंग इन माई रूम, आई लुक एट द वॉल, आई कम टू नो, अच्छा कल ये वाला डेडलाइन है, अच्छा ये चीजें मुझे करनी है। तो इसके लिए मैं अलग से स्टिकी नोट्स नहीं बनाती। जो मैंने 1st टू 31st मंथली प्लानर किया था, मंथली प्लानर में जब जब जिस जिस डेट का वो वीक आ जाता है, वहां के स्टिकर्स उठा के मैं वीकली प्लानर पे डाल देती हूँ। ठीक है, तो मुझे फिर पता चल जाता है अच्छा इस वीक पे मुझे किस चीज पे फोकस करना है। फिर कभी कभी क्या होता है, इसलिए स्टिकी नोट्स आर माय बेस्ट फ्रेंड हियर बिकॉज दे हेल्प मी मूविंग फ्रॉम मंथली टू वीकली फोकस। तो यू कैन सी नाउ आई हैव दिस प्लान, ये जो ऑरेंज में आप देख रहे हो, आई हैड दिस प्लान ऑफ अपलोडिंग द वीडियोस। ठीक है, आज मुझे ऐसे का करना था, बट सपोज अगर ऐसे नहीं हो पाता तो ऐसे का स्टिकी नोट निकाल के मैं कल यहाँ पे डालूंगा, कैन फ्लक्चुएट। Now I had got the class test papers today, और वो मुझे वेडनेसडे तक कंप्लीट करने थे, बट आई कंप्लीटेड माय क्लास टेस्ट पेपर्स टुडे इटसेल्फ। सो फिनिश क्लास पेपर्स को मैंने मंडे लिख दिया। तो देखो समवेयर अगर मैं आज का काम डिले कर रही हूँ, कहीं पे वेडनेसडे तक का डेडलाइन मैंने पहले कर दिया। सो दिस हेल्प्स मी प्लान माय वीक एंड नो प्लान्स आर मेड फॉर संडे एंड सैटरडे, क्योंकि सैटरडे होगा रिविजन के लिए, संडे इज अ फ्री टाइम। ठीक है, तो मंथली प्लानिंग देख लिया, वीकली प्लानिंग देख लिया। अभी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सपोज टुडे इज मंडे, आई हैव सम वर्क फॉर टुमारो। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, आई कीप अ नोटपैड, आई स्पेशली हैव अ व्हाइट बोर्ड, यू कैन कीप अ नोटपैड, और अगेन आप एक नोटबुक में आप सारी चीजें एक बुक में बना सकते हो। टू डू थिंग्स, ये आपको बताता है डेली प्लान, जैसे पेपर करेक्शन करना था, ऐसे का वीडियो अपलोड करना था, एटीएम जाना था, वॉट एवर डन आई टेक, एंड वॉट एवर इज पेंडिंग, वो मुझे दिखता है अच्छा ये रह गया, अरे एटीएम जाना रह गया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली ट्रैक योर वर्क। तो जो भी चीज हो गई है, यू कैन सिंपली इरेज इट ऑफ। तो इससे आपको पता चल रहा है क्या, व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग। हमने एक टाइम टेबल बनाया, फिर उस टाइम टेबल से हमने क्या किया, मंडे टू फ्राइडे प्लान्स बनाए। मंडे टू फ्राइडे प्लान्स वो सब हो जाने के बाद फिर हमने देखा ये मंथ के क्या डेडलाइंस है, वो मंथ के डेडलाइंस को फिर हमने वीक पे फोकस किया कि चालू वीक में उसमें से कौन से डेडलाइंस पे फोकस करना है। फिर उस चालू वीक में अगर कोई और कुछ काम आ रहा है तो वो टू डू बाजू के बोर्ड में मैंने लिख दिया।
तो एक ग्लांस में मुझे पता चल जाता है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या, वीकनेसेस क्या, क्या क्या काम रह गया, क्या क्या हो गया. सो आई एम ऑलवेज ऑन ट्रैक. देन आई टोल्ड यू वन मोर थिंग, रिविजन. रिवाइज कैसे करते, ध्यान से सुनना. सपोज मंडे को आपको टीचर ने कुछ पढ़ा दिया या मंडे को आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब सैटरडे तक रुकोगे नहीं उसके रिवीजन के लिए. आज टीचर ने सपोज आपको पढ़ा दिया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यू विल रिवाइज इमीडिएटली, रीड इमीडिएटली आफ्टर द क्लास व्हाट द टीचर हैज टॉट. तो वो एक आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाता है और फिर उसको सैटरडे को रिवाइज करो. सो रिविजन विल बी इन 2 स्टेप्स. ठीक है. और ये मत सोचना कि मतलब रिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. ठीक है. दिस माइट साउंड अ लेम स्टोरी बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. देखो, पकड़ लो एक एग्जांपल कि सैंडविच मेकिंग कंपटीशन है, सैंडविच सेलिंग कंपटीशन है सैटरडे को. एग्जांपल ले लो. और इसका मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया आज है मंडे. सो यू स्टिल हैव 5 days फॉर द कॉम्पिटिशन. अभी 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो उस कंपटीशन के लिए प्रेजेंट रहेंगे. पहला बच्चा क्या करेगा, अच्छा सैटरडे को कंपटीशन है, वेजिटेबल सैंडविच बनाना है अपना, ककुम्बर आलू टोमेटो वाला. सो व्हाट दैट स्टूडेंट विल डू, टाइप 1 स्टूडेंट क्या करेगा, सैटरडे को कंपटीशन है, फ्राइडे को जाके ब्रेड लेके आएगा, ककुम्बर सारी चीजें लेके आएगा, और सैटरडे के कंपटीशन में सुबह जाके विल ट्राई मेकिंग सैंडविच देयर एंड देयर इटसेल्फ इन द एग्जाम. उसके बाद सारी चीजें होगी और उसको पता होगा कि हाँ मुझे सैंडविच कैसे बनाना है, ही विल मेक. टाइप 2 स्टूडेंट ऐसे होगा जो मंडे को ब्रेड, आज एक सपोज कल उसने पुदीना लेके आया, फिर आलू लेके आया, थ्रू आउट द वीक ही इज गेटिंग वन थिंग. ठीक है. थ्रू आउट द वीक इज गेटिंग टोमेटोज, इज गेटिंग ककुम्बर, इज मेकिंग चटनी. फ्राइडे को ब्रेड लेके आता है. ठीक है. वो चीजें लेके आ रहा है, बट इज ए यूजिंग दोज थिंग्स, इज ए प्रैक्टिसिंग एनीथिंग दैट, नहीं. उसे बस ये खुशी है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, सैटरडे की कंपटीशन है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, हर रोज मैं कुछ ना कुछ लेके आ रहा हूँ. एंड सैटरडे और इवन इफ ऑन फ्राइडे वन नाइट बिफोर ही ट्राई मेकिंग वन सैंडविच, ही विल बी हैप्पी. और सैटरडे उसने दूसरा सैंडविच बना दिया. तो मैंने अभी तक टाइप 1 टाइप 2 बताया. टाइप 1 है जो डायरेक्टली सैटरडे को सैंडविच बना रहा है. टाइप 2 है जिसको लग रहा है कि वो पूरे हफ्ते से काम कर रहा है, फ्राइडे को उसने एक प्रैक्टिस भी की और वो सैटरडे को सैंडविच बनाएगा. फिर एक टाइप 3 इंसान है जिसको मंडे को पता चल गया कि सैटरडे को सैंडविच मेकिंग कंपटीशन है, तो उसने क्या किया, मंडे को ही वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आया, ही प्रैक्टिस मेकिंग अ सैंडविच. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ही केप्ट ऑन मेकिंग सैंडविचेस. वो 3-4 दिन सिर्फ सैंडविच ही बना रहा था. एंड ही यूटिलाइज वॉट एवर मटेरियल ही गॉट ऑन मंडे ना, उसने वो सारी चीजें थर्सडे तक यूटिलाइज कर ली. फ्राइडे को ही वेंट एंड गॉट न्यू स्टॉक. और सैटरडे को when he went to the competition, he already had practiced 3 to 4 times for making that sandwich. और आप मुझे बताओ सैटरडे को सबसे एफिशिएंटली सैंडविच कौन बनाएगा, वो टाइप 1 जो डायरेक्टली पहली बार तब सैंडविच बना रहा है, टाइप 2 जिसको लगा कि उसने पूरे हफ्ते से तैयारी की जबकि उसने सिर्फ एक रात पहले को एक सैंडविच बना के देखा था, या टाइप 3 जिसने वाकई में 3-4 बार सैंडविच बनाना प्रैक्टिस किया. ऑब्वियसली इट इज टाइप 3. तो स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं. स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो एक बार सुन लेते हैं हाँ ये चीज है, डायरेक्टली एग्जाम के टाइम वो पढ़ लेते हैं, वो टाइप 1 हो गए. दूसरे लोगों को क्या लगता है, वो नोट्स इकट्ठा करते रहते हैं, उनको लगता है हाँ देखो मैंने ये एग्जाम का मेरे पास ये मटेरियल, ये एग्जाम का मेरे पास मटेरियल, बट वो पढ़ नहीं रहे और एग्जाम के एक रात पहले वो पढ़ते हैं और उनको लगता है अरे अभी दूसरे दिन मैं एग्जाम दूंगा, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. टाइप 2 दे आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर प्रिपरेशन. टाइप 3 क्या होते हैं, उस दिन पढ़ा फिर 3-4 बार पढ़ा, दे आर द वंस हु क्रैक. देखो पढ़ाई सब करते हैं, क्रैक करने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं. यहाँ पे आप डिफरेंस क्या देख रहे हो, डिफरेंस इज ओनली अबाउट रिविजन. पर आप कितना पढ़ सकते हो इससे आप एग्जाम क्रैक नहीं करते, आप कितना रिवाइज करते हो इससे आप एग्जाम क्रैक करते हो. अब मुझे सिंसियरली बताना, हमने अभी तक 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखे, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत चीजें उसमें याद करनी. कितने बच्चों ने अभी सैटरडे संडे को वीडियो अपलोड नहीं हुआ वाकई में उन वीडियोस को रिवाइज किया? कितने बच्चों ने मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाले वीडियो को रिवाइज किया? इफ यू हैव रिवाइज्ड इट देन वेरी गुड, इफ यू हैव नॉट देन मतलब आप ये गलती कर रहे हो. ठीक है. रिमेंबर 6 इंपॉर्टेंट वैल्यूज विच यू शुड ऑलवेज हैव, तो आपको आपके ड्रीम्स फुलफिल करेगा. पहला है पेशेंस. नो मैटर वॉट सिचुएशन ऑलवेज बी काम. ये मैंने बहुत देखा है, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में. क्या होता है पता है क्या, 11th-12th में आप जाते हो कोचिंग क्लास, हर हफ्ते कोचिंग क्लास वाले रखते हैं आपके लिए टेस्ट.
फिर आपके तो कॉलेज में भी टेस्ट चल रहा रहता है, तो आपको क्या लगता है अभी मुझे ये टॉपिक पढ़ना था बट अभी टेस्ट आने वाला है, मैं टेस्ट की पढ़ाई करूंगा। जब भी दूसरी टेस्ट आती है आपकी एक तो पढ़ाई नहीं होती, अब दूसरी टेस्ट में भी खराब ये करते हैं और आपका पेशेंस लूज आउट होता है। यू आर नॉट सपोज टू लूज योर पेशेंस। आपको जो पढ़ाई करनी है आप वही पढ़ाई करोगे, नो मैटर वॉट सिचुएशन इज देयर। शुड ऑलवेज फोकस ऑन वॉट यू आर एमिंग। नो मैटर आपके रिजल्ट्स कितने भी डिले हो रहे, कोई बात नहीं, आप आपके टाइम टेबल आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। हैव अ रूटीन इन लाइफ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। व्हेन आई वाज इन 11th and 12th standard, during our 11th 12th junior college we had this student called यशवंत। ठीक है, 2 साल हमें पता भी नहीं था कि हमारे क्लास में कोई यशवंत नाम का बच्चा है। ठीक है, थ्रू आउट दिस 2 years पीपल केप्ट ऑन, हम क्या करते थे जब भी कोई टेस्ट आता था, नॉट हम, आई विल ऑलवेज गो गुड, बट जो भी लोग टेस्ट आते थे दे विल कीप ऑन स्टडिंग टेस्ट के एक रात पहले एंड गेट गुड मार्क्स इन टेस्ट। और 2 साल तक मुझे कहीं पे भी यशवंत का नाम नहीं दिखा था जो भी टॉपर्स लिस्ट था। बट एट द एंड ऑफ 2 years जब ओवरऑल 12th स्टैंडर्ड के एंट्रेंस के टेस्ट आने लग गए, वे ऑल पीपल हु यूज्ड टू स्कोर नॉर्मली गुड मार्क्स दे स्टिल स्कोर डिसेंट। बट पता है आपको टॉप कौन करने लगा था? टॉप यशवंत नाम का लड़का करने लगा था, जिसने 2 साल में कहीं पे भी किसी टेस्ट में टॉप नहीं किया था, बट ही ऑलवेज फॉलोड हिज स्टडीज। उसको बोलते डिसिप्लिन, उसको बोलते परसिवियरेंस, उसको बोलते फोकस, उसको बोलते पेशेंस। उसने ये नहीं सोचा अरे अभी ये टॉपिक चल रहा है मुझे मूव ऑन करना है। यू शुड बी सिंसियरली वर्किंग, यू शुड बी वर्किंग हार्ड, यू शुड बी फोकसिंग ऑन व्हाट यू डू। ठीक है, चाहे आपको कोई चाय बनाने भी बोले, अपना बेस्ट दो वो चाय बनाने के लिए, फुल फोकस के साथ। और एक चीज, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खुद पढ़ नहीं रहते बट लोगों को ये दिखाते, घर वालों को दिखाते देखो मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ वेदर यू रियली फॉलोइंग द अबव 5 पॉइंट्स और नॉट। अगर आप अबव 5 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं, आप सच्ची में आपको लग रहा है आप कर रहे हो काम, देन यू आर गुड। अगर आपको लग रहा है आप ऊपर के 5 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट फॉलो नहीं कर रहे हो, प्लीज बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ और आज की इस वीडियो के बाद स्टार्ट फॉलोइंग दैट। I hope today's video made a little difference to you. Thank you and please like, share and subscribe Study and Crack. Thank you so much.